तो बात है साल 1987 की। जगह है दिल्ली। एक परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है और अगले 9 दिनों में वो कुछ ऐसा खौफनाक अनुभव करते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज हम उन्हीं की सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी को जानेंगे। ये वो शब्द थे जो उस परिवार को सुनाई दिए, इससे पहले कि वो ये समझ पाते कि उनका नया घर असल में एक जाल है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये आने वाले खौफ का एक सीधा सीधा इशारा था। चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। देखिए, मजूमदार परिवार के लिए तो ये एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी। एक नया शहर, एक नया घर और नई उम्मीदें। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो अपना नया आशियाना समझ रहे थे, वो बहुत जल्द एक भयानक सपना बनने वाला था। तो इस कहानी के केंद्र में है ये 4 लोगों का एक बिल्कुल साधारण सा परिवार। रमेश, जो काफी प्रैक्टिकल थे, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बेटे सार्थक और उसका भाई। वो बस एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में दिल्ली आए थे। अगर आप कागज पर देखें तो ये फैसला एकदम सही लगता है। कमरा सस्ता था और सबसे बड़ी बात, रमेश की बहन यानी बच्चों की बुआ का घर पास में ही था। मतलब कभी काम से बाहर जाना पड़े तो परिवार की देखभाल के लिए कोई ना कोई मौजूद था। सब कुछ कितना लॉजिकल लग रहा था, पर कभी-कभी यही लॉजिक सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। और यहीं पर कहानी का पहला मोड़ आता है। एक तरफ था रमेश का प्रैक्टिकल दिमाग, जो सिर्फ कीमत और सुविधा देख रहा था, और दूसरी तरफ थी उनकी बहन की एक चेतावनी जिसे रमेश ने बस नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि अरे ये सब तो बस सुनी सुनाई बातें हैं। घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत हुई छोटी छोटी अजीब घटनाओं से। ऐसी घटनाएं जिन्हें कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर दे, लेकिन असल में वो आने वाले एक बड़े खतरे के छोटे छोटे संकेत थे। उस घर की नेगेटिव एनर्जी को महसूस करने वाली परिवार में पहली सदस्य थी माँ। उन्हें हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी होती, जैसे कुछ तो गलत है। लेकिन उन्होंने इसे बस नए घर में सेटल होने की थकान और स्ट्रेस समझकर मन से निकाल दिया। और फिर उन्हें पहला साफ संकेत मिला। किचन में खाना बनाते हुए उन्होंने दरवाजे के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें लगा कि कोई बगल वाले कमरे में गया है, लेकिन जब उन्होंने जाकर चेक किया तो वो कमरा तो बाहर से बंद था। तो फिर वो परछाई किसकी थी? जब उन्होंने ये बात अपने पति रमेश को बताई तो उनका जवाब बिल्कुल वही था जो किसी भी प्रैक्टिकल इंसान का होता है। उन्होंने कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा, और बात को टाल दिया। उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ एक वहम नहीं बल्कि एक हकीकत की शुरुआत है। और फिर डर और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपने 2 साल के बेटे को बिस्तर पर अकेले बैठे देखा और वह सामने देखकर ऐसे हंस रहा था जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। बस ये वो पल था जब मां को यकीन हो गया कि इस घर में वो अकेले बिल्कुल नहीं है। जो चीजें पहले सिर्फ एक अजीब एहसास और परछाई तक ही थीं, अब वो धीरे धीरे सीधे टकराव में बदल रही थीं। अब जो हो रहा था वो सिर्फ अजीब नहीं था, बल्कि खतरनाक होता जा रहा था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ 9 दिनों में हालात कैसे हाथ से निकल गए। जो एक मामूली सी बेचैनी से शुरू हुआ था, वो परछाई, फिर कंबल खींचने और आखिर में जानलेवा धक्कों तक पहुंच गया। सिर्फ 9 दिन, और पूरा परिवार टूटने की कगार पर था। ये पहला फिजिकल कांटेक्ट था। दोपहर में वो सो रही थी और उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत धीरे से उनके ऊपर से कंबल खींच लिया। जब उनकी आंख खुली, कमरे में कोई नहीं था। ये सपना नहीं था, ये एक खुली चेतावनी थी। एक शाम जब मां किचन में थीं, उन्हें दीवार की उस खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। अब सोचने वाली बात यह है कि वो खिड़की पहली मंजिल पर थी और उसके बाहर खड़े होने की कोई जगह ही नहीं थी। कोई बैल्कनी नहीं, कोई छज्जा नहीं। तो ये सवाल ही कितना डरावना है कि आखिर वहां कौन हो सकता है। और जैसे ही उनके मन में यह ख्याल आया कि ये तो हो ही नहीं सकता, खिड़की से एक गुस्से भरी गुर्राहट की आवाज आई। अब यह साफ था कि जो भी वहां था वो सिर्फ मजाक नहीं कर रहा था। वो गुस्से में था और बहुत खतरनाक था। आतंक का लेवल तब और बढ़ गया जब एक दिन मां अपने बेटे को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें पीछे से जोर का धक्का दिया। वो बच्चे के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। बच्चे के सिर पर चोट भी आई। अब ये बात सिर्फ डराने धमकाने की नहीं रही थी, ये एक जानलेवा हमला था। देखिए, अब तक रमेश इन सारी बातों को अपनी पत्नी का वहम ही मान रहे थे,
लेकिन कहानी अपने क्लाइमेक्स पर तब पहुंची जब उस अनदेखी ताकत ने अपना परिचय खुद रमेश को दिया। हुआ यूं कि एक रात जब बाकी परिवार बुआ के घर गया हुआ था, रमेश घर पर अकेले थे और एक चिट्ठी लिख रहे थे। वो उसी टेबल कुर्सी पर बैठे थे जो खिड़की के ठीक पास थी, और तभी उन्हें भी खिड़की पर वही नामुमकिन दस्तक सुनाई दी। अब वो ठहरे एक प्रैक्टिकल इंसान, तो उनका पहला ख्याल यही आया कि कोई चोर होगा। उन्होंने एक डंडा उठाया, खिड़की पर जोर से मारा और चिल्लाकर चोर को भाग जाने की चेतावनी दी। वो अब भी इसके लिए कोई लॉजिकल वजह ढूंढ रहे थे। लेकिन दस्तक बंद होने के बाद भी उन्हें कमरे की हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा है और उन्हें लगातार घूर रहा है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और ये देखने के लिए पर्दा हटाया कि आखिर बाहर है कौन। और पर्दे के पीछे उन्होंने जो देखा उसने उनके सारे तर्क, सारे शक को एक झटके में तोड़ कर रख दिया। हवा में एक लड़की तैर रही थी जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था। उसने सीधा रमेश की आंखों में देखा और वही शब्द दोहराए, यहां से चले जाओ नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। रमेश का शक उसी पल दम तोड़ गया। उस रात के बाद रमेश ने एक पल की भी देरी नहीं की। अगले ही दिन उन्होंने वो घर खाली कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। घर छोड़ने के बाद उन्हें उस जगह का वो सच पता चला जो मकान मालिक ने उनसे बड़ी चालाकी से छिपाया था। ये सच पड़ोसियों से सामने आया। मकान मालिक की एक बेटी थी जिसने उसी कमरे में अपनी जान दे दी थी क्योंकि उसके घरवाले उसकी शादी के खिलाफ थे। गुस्से और शर्मिंदगी में परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं किया था। लोगों का मानना था कि उसकी अतृप्त आत्मा आज भी वही भटकती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनसे पहले जो किराएदार था उसके बच्चे की भी छत से गिरकर मौत हो गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अधूरी रस्में और अनसुलझा दुख किसी जगह की फिजा में हमेशा के लिए बस जाते हैं? ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उस अनकहे दर्द और अधूरी ख्वाहिशों की भी है जो अपना रास्ता खुद